हाँ भाई नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने 5 क्लास कवर भी की भाई, और 5 क्लास में हम लोगों ने बेहतरीन टाइप के सारे कंसेप्ट जाने जितने हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, और इसमें जो छोटे मोटे कंसेप्ट बचे उन्हें भी हम खत्म करेंगे और उनके बारे में जानेंगे भाई। तो अभी तक हमने 5 क्लास की, आज की क्लास रहेगी हमारी 6, और 6 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, और आज हम पूरी की पूरी क्लास में इंस्टॉलमेंट ही पढ़ेंगे। जितने भी सवाल इस प्रकार से बन सकते हैं वो सारे सवाल कवर करेंगे भाई इंस्टॉलमेंट में। तो भाई इंस्टॉलमेंट क्या है वो समझते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में बहुत ही बेहतरीन टाइप के सवाल बनते हैं, और हम आज उन सारे के सारे सवालों को समझेंगे भाई। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर लग के आएगा, उसके बाद हम सवाल को पढ़ेंगे भाई। तो इतनी बात तो करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, पहले एक बात समझते हैं, हजीज सिंपल वाली बात, उसके बाद चलते हैं सवालों पे। अगर मैं कहूं भाई कि तुम्हें 100 रुपए पर 5% से 6 साल तक ब्याज लेना है, फिर दोगुने धन पर 200 रुपए पर 5% से 6 साल तक ब्याज लेना है, फिर 300 रुपए पर 5% से ही 6 साल तक ब्याज लेना है। अब मैं तुमसे कहूं टोटल ब्याज कितना आएगा, तो आप सीधा बताओगे भाई 5 के 30 ब्याज यहां से आया, यहां से 5 के 30 दूनी 60 ब्याज यहां से आया, 5 के 30 या 90 ब्याज हमारा यहां से आया। तो कितना ब्याज आ गया? 9 6 15 15 3 18, मतलब 180 रुपए ब्याज के रूप में आए भाई। क्या है? 180 रुपए ब्याज के रूप में, 180 रुपए ब्याज के रूप में आए। अगर मैं यही बात दिखाना चाहूं यहाँ पे, तो भाई अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से कैसे डिपेंड कर सकता हूं, मैं इसी बात को दूसरे तरीके से दिखाना चाहूं तो मैं ऐसा कर लूं भाई। जब भी याद रखना है कि रेट परसेंट और टाइम इक्वल हो, रेट परसेंट और टाइम कैसा हो? इक्वल हो। मैं ऐसा कर लूं तो कि पूरे के पूरे पहले धन को ही जोड़ लूं कि 200 300 200 500 600। अगर मैं 600 रुपए पर 5% से 6 साल का ब्याज ले लूं तो ठीक रहेगा या नहीं? तो निकालते हैं। 0 0 5 के 30 छिक्का कितना आएगा हमारा? 180। मतलब यहां से भी आंसर हमारा 180 आया, यहां से भी हमारा आंसर 180 आया। तो याद ये रखना है तुम्हें कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों कैसे हो भाई? इक्वल हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कैसे हो? इक्वल हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इक्वल हो भाई, तो याद रखना है हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से दे रहा है उस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को आप जोड़ो और ऐड करके जो रेट परसेंट और टाइम है उससे ब्याज निकालो। उतने ही टाइम के लिए नहीं करेंगे 3 गुना टाइम करेंगे, उतने ही टाइम के लिए। देखो सीधी बात ये है, यहां से 5 गुणा 6 5 गुणा 6 5 गुणा 6 हमने ले लिया है कॉमन। 100 200 300 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 600। तो याद रखना है, अपने अंदर एक कंसेप्ट बना लो कि जब भी रेट परसेंट और टाइम दोनों इक्वल होंगे, हम टाइम को क्या करेंगे भाई? ऐड कर, नहीं मूलधन को क्या करेंगे? ऐड करके रेट ब्याज निकालेंगे चल के भाई। ठीक है, तो यहां तक इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद चलते हम लोग आगे। इसमें 3-4 टाइप बनते हैं, वो तीनों चारों टाइप हम लोग कवर करेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, सारे के सारे लोग पहले सवाल को आप बनाओगे, फिर सवाल कराएंगे हम भाई। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, सारे के सारे लोग बनाओगे। सवाल बेहद ही आसान है। इस प्रकार के सवाल पेपर में बहुत बनते हैं भाई। सवाल हम भी पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक बैंक से 1150 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा उससे 400 रुपए की 3 बराबर मासिक किस्तों में देकर चुकता कर देता है। मासिक किस्तों में देने की बात आ रही है, तो ब्याज की दर बतानी है हमें क्या होगी। सवाल दिख रहा है भाई सारे लोगों को। सवाल आसान है, कुछ नहीं करना। कुछ लोग करते हैं भाई 1150 की थी, 4 थी 1200 की हो गई, 50 का ब्याज मिला 1150 पे, सवाल जाके गलत हो जाता है भाई। उसने 1150 में 1200 एक बार में थोड़ा दिए, उसने 1150 में से फिर 400 दिए, फिर 400 दिए, फिर 400 दिए, उसने 400 के पेयर बना के दिए। तो सवाल पे हम आते हैं। देखो सीधी बात ये है, अगर मैं कहूं कितने रुपए उसने लिए, आप कहोगे 1150 रुपए लिए। उसने 1150 रुपए लिए, पर उसने दिए कितने? आप कहोगे 400 रुपए। कितने बार दिए? आप कहोगे 3 बार दिए। तो कितना दे देगा वो? 1200 रुपए। अब 400 रुपए 3 बार दिए तो कितना दे देगा वो? 1200 रुपए देगा। अब वो पूछ रहा है कि भाई बताओ रेट ऑफ मतलब ब्याज की दर क्या होगी। अब ब्याज की जब दर की बात आई तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा बे है। आप अपने तरीके से चलो। 1150 देने से हमने 1200 दिए, ये क्लियर हो गई कि 3 किस्तों में टोटल मिलाकर के कितना ब्याज लगा होगा भाई? 50 रुपए का। कितना ब्याज लगा होगा? 50 रुपए का। जब 3 साल में कुल मिलाकर के 50 रुपए का ब्याज लगा, तो हम अगर कहना चाहें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो बात समझेंगे भाई। हमने पहली बार किसी बंदे को
1150 रुपए उधार दिए होंगे। बात गलत है सही है, आपको होगी बात क्लियर है। हमने 1150 रुपए उधार दिए होंगे, हमने एक साल, एक महीने, मंथली दे रहा है तो हमने एक महीने तक उस पर ब्याज दिया और महीने के एंड में आके कितने जमा कर दिए? 400 रुपए। कितने जमा कर दिए? 400 रुपए। तो ये मैं कह सकता हूं कि 1150 रुपए पर एक महीने तक कुछ परसेंट दर थी, उससे ब्याज लगा होगा। आपको भी सही बात है। अब 1150 में से जब हमने 400 दे दिया होगा तो बचा कितना होगा? तो 1100 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1100 में से 300 घटाओ, अगर 1100 में से जीरो हटाओ यार, क्या बचा? जीरो आएगा, 5 आएगा और 750, कितना बचा भाई? 750 बचा। मतलब 1150 में से जब हमने 400 घटाया तो 750 बचा। कितना बचा भाई? 750। अब 750 रुपए धन हुआ हमारा अगली वाली किस्त के लिए। अब 750 रुपए धन बचा तो 750 को भी ब्याज पे देना पड़ेगा। अब 750 पे भी उसने एक महीने तक ब्याज दिया होगा। फिर कितना जमा किया होगा उसने? 400 रुपए। अब 750 में से 400 जमा किया तो कितना बचा होगा? 350। अब 350 रुपए धन था और एक महीने तक ब्याज दिया और उसने कितने जमा किए? कि 350 रुपए धन और 50 रुपए का ब्याज उसने 400 रुपया देकर लोन से क्या हो गया? वो चुकता हो गया। लोन से क्या हो गया भाई? चुकता हो गया। तो मैं एक बात तो समझाना चाह रहा हूं भाई, ये बताओ 1150 पर एक महीने का ब्याज लगा, कोई रेट परसेंट आर मान लो। 750 पे भी एक महीने का ब्याज लगा, 350 पे भी एक महीने का ब्याज लगा। मतलब जो भी धन हमारे साथ आ रहा है उस पर पूरा का पूरा कितने महीने का ब्याज लगा है? एक महीने का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सबके लिए सेम ही है। तो हमने अभी बोला था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों कैसे हो? बराबर बराबर हो, तो हम क्या करते हैं? धन को जोड़ लेते हैं। धन को जोड़ेंगे तो जीरो का जीरो आएगा भाई, 5 10 15 की 5 हासिल 1 आएगी, 11 7 18 3 21 और 1 22। कितना आ गया हमारा? टोटल धन था 2250। तो 2250 रुपए पर 2250 रुपए पर हमसे लगा ब्याज। हमसे लगा ब्याज कितने परसेंट से? आप कहोगे 8% से। और हमने कितने महीने का ब्याज लिया? आप कहोगे एक महीने का ब्याज लिया। जब हमने एक महीने का ब्याज लिया, ये बताओ अपना फॉर्मूला तो मंथली होता है वार्षिक? आप कहोगे वार्षिक होता है। तो एक महीने को अगर मैं वर्ष बनाऊंगा तो किससे भाग देना पड़ेगा? 12 से, बट्टे में 100 तो आता है। और कितना ब्याज लग गया टोटल लगा करके? आपको भी 50 रुपए का। कितने का ब्याज लग गया? 50 रुपए का। अब सवाल बन चुका है आसान, काट पीट कर लो भाई। यहां काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 25 निम्मा 225, 25 दूनी 50। अब कर लो गुणा भाई, तो इधर बच्चा 9r बराबर 120 दूनी 240। हमें चाहिए r का मान, तो r बराबर आएगा 240 बट्टे 9, 9 दूनी 18। कितना बचा हमारा? 6 बचा 18, ये कितना हो गया हमारा? 6 बचा 60 हो गया, 9 6 54, कितना बचा हमारा? 4 बचा। तो 26 सही 4/9% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और यही प्रश्न का उत्तर है भाई, यही प्रश्न का क्या है भाई? उत्तर है। एक बार रिवाइज करते हैं सारी बात को भाई। सवाल आसान था, अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल। थोड़ा टफ भी रहती है इस प्रकार से पेपर में जब आती है तो गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जब भी वार्षिक किस्त, मासिक किस्त, इनकी बात करता है आपको याद रखना है कि किस्त वाला सवाल है। मैं आगे सवाल दिखाऊंगा, अभी आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि सवाल किस्त का है या नॉर्मल सवाल है। देखो समझो, हमें 1150 देने थे। जब भी मंथली या वार्षिक देने की बात आएगी समझ जाओगे। 400 रुपए 3 साल तक दिए, 1200 दे दिए, 50 का ब्याज दिया। अब ये मत समझना ये तुम्हारी वाली इंस्टॉलमेंट है जो अपनी ईएमआई भरी जाती है, वो वाली नहीं है। अब 1150 में से एक महीने में 400 दिए, मतलब 1150 पर एक महीने तक ब्याज लगा होगा, उसके बाद 400 जमा किए। अब कितने बचे? 750। 750 में से 400 जमा किए, अगले महीने एक महीने का ब्याज लगा। फिर 350 बचे, 350 रुपए का धन और 50 रुपए का ब्याज जमा किया और टोटल चुकता हुआ। पूरे के पूरे प्रत्येक बार धन पे एक महीने का ब्याज, जब टाइम बराबर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर है ही, बोल दिया पहले से। तो 2250 पर 8% से एक महीने का, महीने को वर्ष बनाओगे 12 का भाग। अगर वार्षिक बोलता तो 12 का भाग नहीं देते, वो गुणा 100 आएगा, काट पीट करके आंसर आएगा 26 सही 4/9 भाई। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत? सवाल आएगा अगला भाई, मैं डालता हूं बात को। कुछ लोग इसे एक्समान कराएंगे, कुछ कैसे भी कराएंगे, तो तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं करना है। ये सवाल करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओ। सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल क्या कह रहा है हम भी पढ़ते, टाइम नहीं देंगे ज्यादा। सवाल कह रहा है एक नोटबुक 10 रुपए में खरीदी जा सकती है। मतलब नोटबुक आ सकती है 10 रुपए की भाई। कितनी की आ सकती है? 10 रुपए की नोटबुक 10 रुपए की आ सकती है। उसने बोला अगर इस नोटबुक को खरीदना चाहो तो 1 रुपए प्रति महीने 11 महीने तक देते रहो। 1 रुपए प्रति महीने 11 महीने तक दोगे, कितना रुपया दे जाएगा? आपको भी 11 रुपया। अब 10 रुपए की नोटबुक थी, 11 देना पड़ा, कितना ब्याज देना पड़ रहा है हमें? 1 रुपए का। कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 1 रुपए का। अब तुम्हारे अंदर जब से 4-5 सवाल होंगे इसके, आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी कि हम क्या करते हैं भाई। अभी सीख रहे हैं बस।
अब तो बताओ 10 रुपए देने थे हमने, देने कितने पड़े 11 रुपए, मतलब किस्तें 11 बनानी है हमें। अब 10 रुपए के साथ साथ क्या देना पड़ रहा है, एक बार एक्स्ट्रा में 1 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है। अब आ जाओ सवाल पे, समझो हमने पहली बार 10 रुपए देने थे, हमने कितना दे दिया, आपको 1 दे दिया, कितने बच्चे होंगे 9, फिर 1 दे दिया। अभी लिखेंगे नहीं, समझने वाली बात है। फिर 8 देने थे, 1 दे दिया, 7 देने थे, फिर 1 दे दिया, फिर 6 बचे, फिर 1 दे दिया, 5 बचे, फिर 1 दे दिया, 4 बचे, फिर 1 दे दिया, 3 बचे, फिर 1 दे दिया, 2 बचे, फिर हमने 1 दे दिया, अब 1 बचा, वो भी दे दिया। अब किस्तें 10 ही हुई। अब बात ये 10 रुपए देने तो 11 है, अब रुपए कुछ नहीं बचे, पर अब क्या देना पड़ा लास्ट वाले में, ब्याज देना पड़ा। क्या देना पड़ा भाई, ब्याज देना पड़ा। सवाल सिंपल है, टफ मेथड है भाई। एक बार वीडियो को पूरा देखना एंड तक, जब तक आप एंड तक नहीं जाओगे, एंड तक जाते जाते चाहे आपने कभी नहीं पढ़ा इंस्टॉलमेंट, ये आपको पता पड़ जाएगा, आपको रट जाएगा भाई। एक बार रिवाइज, 10 रुपए देने थे 11, 10 रुपए देने थे पर देने कितने पड़े 11। पहले महीने 10 रुपए देने थे, 1 रुपया जमा किया, 10 रुपए पर 1 महीने का ब्याज दिया और 1 रुपया जमा कर दिया। 9 रुपए पर 1 महीने का जवाब दिया, ब्याज दिया, फिर 1 जमा किया, फिर 8 पर 1 महीने का, 7 पर 1 महीने का, 6, मतलब प्रत्येक बार पूरे के पूरे धन पर हमें 1 महीने का ब्याज देना पड़ा। जब पूरे के पूरे धन पर 1 महीने का ब्याज देना पड़ा तो सीधी बात है कि टोटल पे हमें ब्याज 1 महीने का देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान। अब कितने धन पे देना पड़ा, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ तो आप सब ही सकते हो, अब जोड़ोगे 10, 9, 18, 19, 8, 27 ऐसे जोड़ोगे, दिक्कत होगी भाई। अब मैं जोड़ने का तरीका बताता हूं। 0, 10, 10, क्योंकि रेगुलर संख्या है और रेगुलर संख्याओं को आप एवरेज निकाल सकते हो। तो 10 2 का भाग दिया 5 आ गया। अब एवरेज आ गया 5, कितनी संख्या है 11। अब एवरेज से संख्या को टोटल निकालें तो 11 पंजे 55 आएगा भाई। कितना आएगा 55 आएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए पेपर में, रेगुलर संख्याओं का आपसे योग पूछे, तो ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। पहला पद अंतिम पद जोड़ो, 2 का भाग दो, 0 और 10 5 नहीं 10, 2 का भाग दिया 5 आ गया। कितने नंबर है 11, 11 से भाग देना पड़ेगा आराम से। कितना हो जाएगा हमारा 55। तो आ जाओ 55 रुपए पर हमने ब्याज दिया भाई, हमने 55 रुपए पर ब्याज दिया। कितने परसेंट से, आपको 8% से। कितने महीने का, 1 महीने का। अब महीना बोला तो क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग, गुणा 100 आएगा। और बराबर कितना ब्याज दिया हमने, 1 रुपए का ब्याज दिया। अब काट पीट कर लो आराम से, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। अब 11 आर बराबर आएगा 12 दूनी 24, 240। तो आर का मान निकालेंगे 240/11 भाई। 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 11 का 11, 9 बचा 21, सही 9/11%। प्रश्न का करेक्ट जवाब भाई। कोई दिक्कत किसी भाई, यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगर यहां तक किसी भाई को दिक्कत आ रही तो पढ़ नहीं रहा है, समझ लो। एक कहानी ऐसी बन सकती है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत, अगर ये सवाल आप पढ़ने के बाद एक बार खुद पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्या बता सकते हो ये सवाल इंस्टॉलमेंट का है। कोई नहीं कहता सवाल इंस्टॉलमेंट का है, सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसे किरण वगैरह की किताबों में सवाल दिए गए। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग सबसे अच्छी किताब है किरण की बुक। आप किरण की बुक के साथ प्रैक्टिस करो भाई, और बुक को ऐसे प्रैक्टिस ना करो मैंने करा दिया 100% बना पाओगे भाई। प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने का तरीका है, आप पहली बार केवल टारगेट बनाओ। हमें 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल एक दिन में कितने करने। अभी फ्री रहते हो तो 50 सवाल का टारगेट करो। एक दिन में आप 50 सवाल करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। बशर्ते सारे के सारे सवाल आपके पेन के हाथ से निकलने चाहिए, तभी आप समझ सकते हो भाई। इतनी बात करता हूं मैं, इतनी रफ भाई। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर भाई लेटर हुआ सवाल बनाओगे सारे लोग। पहले आप लोग 10 सेकंड का टाइम लेके आप सवाल बनाओ, फिर मैं करता हूं सवाल को स्टार्ट। उम्मीद करता हूं सारे लोगों ने बनाया हो, वीडियो को पुश करके बनाया करो सवाल को भाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सवाल। क्या कह रहा है सवाल, एक पेन का मूल्य 60 रुपए है। एक पेन 60 रुपए का हमें पड़ेगा, जाके लेने जाओगे तो। एक पेन का मूल्य 60 रुपए है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद। मतलब 2 तरीके सवाल करेंगे, 60 रुपए हो दे दो सवाल पेन तुम्हारा। एक तरीका और है कि 20 रुपए नगद जमा करो और 8 रुपए 6 महीने तक रेगुलर दो। मतलब 20 रुपए तो कैश दे दो, फिर 8 रुपए प्रति महीने की 6 महीने तक किस्तें दो भाई, तब सवाल जाके बनेगा। अब आ जाओ, मैंने बोला पेन कितने का है 60 का, कैश कितना किया हमने 20, कितना देना पड़ेगा 40, कितना देना पड़ेगा भाई 40। कोई दिक्कत यहां तक, फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में ऊपर चलो 40 देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा 40, पर हमने दिया कितना भाई, हमने दिया कितना, आप कहोगे 8 रुपए 6 महीने तक दिए हमने, तो कितना दे दिया हमने 48। हमें देना था 40, हमने दे दिया 48, कितना एक्स्ट्रा दिया 8 रुपए। अब जो एक्स्ट्रा दिया है वही तो हमारा क्या होगा भाई, ब्याज होगा। वही क्या होगा हमारा ब्याज होगा। अब समझो बात पे, हम 60 को भूल गए, अब यहां पे आ गए। हमें देना था 40,
हमने पहले महीने ब्याज दिया और 8 रुपए कैश कर दिया। हमें देना था 40, हमने 8 दे दिया। कितना बचा देने के लिए? आपको 32। सीधी बात है, आप तुम इधर ना जाओ तब भी 32 24 सीधे 8 का अंतर लेके आओ और जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आ जाओ। अब 32 दिया फिर 8 दे दिया, अब वही बात आएगी, 8 कम होगा 24, फिर 8 कम होगा, 1 महीने तक ब्याज दिया 16, फिर 8 दे दिया, फिर 8 बचा, फिर 8 दे दिया, 0 बचा। अब 0 बचा, 1 2 3 4 5 किस्तें हुई, हमें तो किस्तें 6 करनी है। अब क्या बचा देने के लिए? केवल ब्याज। अब टोटल धन दे चुका है भाई, अब हमें निकालना है कितने महीने का ब्याज लगा पूरे के पूरे धन पे। 40 पे भी 1 महीने का, 32 पे भी 1 महीने का, 24 पे भी 1 महीने का, 16 पे भी 1 महीने का, 8 पे भी 1 महीने का, 0 पे भी 1 महीने का। मतलब जितनी बार भी धन लिया वो हमने ब्याज कैसा लिया? 1 महीने का 8% से। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों कैसे भाई? इक्वल है। अब आ जाओ, सबको जोड़ना है। अब जोड़ने में कहानी वही है, 8 का अंतर, रेगुलर संख्या है। 0 40 40, 2 से भाग दिया 20, कितनी किस्तें थी? 6। तो कितना हो गया टोटल योग? 120। आप करके देख सकते हो। हम कभी योग नहीं करेंगे भाई, यही होती है टेक्निक, टाइम बचाने वाली। हल्की हल्की बातों से टाइम बचता है। सवाल में ऐसे कोई मेथड नहीं है कि जिनसे हम टाइम पूरा का पूरा बचा सकें। टाइम बचाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो, जोड़ घटाए गुणा भाग कितनी तेज करते हो, और वही चीज पर डिपेंड होती है बातें। अब 120 रुपए पर ब्याज लगना है हमसे भाई, 120 रुपए पर ब्याज लगना है। कितने महीने का? आपको 1 महीने का 8% से। अब एक गलती मत करना कि महीने को वर्ष बनाना पड़ता है भाई, 12 गुणा 100 आएगा। कितना ब्याज लगा हमसे? आपको 8 रुपए का ब्याज लगा। तो काट पीट कर सकते हो आराम से, 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, आर का मान क्या आएगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा, आर का मान आएगा भाई कितना? 80%। वही प्रश्न का करेक्ट जवाब भाई। किसी भाई को दिक्कत? यही मेरे प्रश्न का भाई कैसा है? करेक्ट जवाब है। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारे के सारे सवाल पेपर में पूछे हुए सवाल है, एज इट इज ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। अगर कोई तुम्हें इंस्टॉलमेंट के ज्यादा टफ सवाल दिखा रहा है तो पेपर में कभी नहीं दिखते। अब खोल के देखोगे तो इस प्रकार सवाल पेपर में अगर इंस्टॉलमेंट दिखेगा तो ये सवाल बहुत दिखता है। और मैंने जो पेनों वाला सवाल कराया इससे पहले, वो सवाल तो बहुत आते हैं पेपर में भाई। ठीक है, सवाल बनाओ सारे लोग। इतनी बात सबको क्लियर होगी। एक डिप्टो सवाल ऐसा ही, डिप्टो यही सवाल भाई, सारे के सारे लोग आप ही बनाओगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओ। आ जाओ भाई सवाल। सवाल क्या कह रहा है? एक किताब का मूल्य 180 रुपए। सवाल दिख रहा है भाई, एक किताब का मूल्य 180 रुपए है। उसने कहा 70 रुपए कैश जमा करो। 70 कैश किया, कितना बचा भाई देने के लिए? 110 रुपए। फिर वो कह रहा है 60 रुपए की 2 किस्तें बन गई। 60 रुपए की 2 किस्तें बनेगी, कितना देना पड़ेगा? 120। 110 देना था, 120 देना पड़ा है। 10 रुपए का क्या हो जाएगा भाई? ब्याज। अब समझो बात पे। उसने कहा कि 110 रुपए हमें देना था भाई, सही 110 देना था। हमने पहले महीने तक ब्याज दिया, कितना जमा कर दिया? आप होगी 60। कितना बचा देने के लिए? 50। अब ये बताओ 50 रुपए देने के लिए बचा और 10 रुपए का हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो 10 रुपए का ब्याज दे दो। अब 10 का ब्याज और 50 ये वाला कितना दे दिया? 60। 2 किस्तें होगी, पूरा धन दे दिया। अब कितने पे ब्याज लगना है? 110 पे भी 1 महीने का और 50 रुपए पे भी 1 महीने का। भाई क्लियर है? अब 110 और 50 कितना हो गया? 160। अब 160 रुपए पर 8% से मासिक ले रहा है तो 1 का आएगा, बट्टे में क्या लेना पड़ेगा? 12 गुणा 100 आएगा। और कितना ब्याज लग रहा है हमसे? 10 रुपए का। सवाल बन चुका है भाई, सारे लोग बनाओ। काटा पीटी कर सकते हो, 0 से 0 कट गया। 4 तिया 12, नहीं 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार और रेट निकालेंगे तो 25 तिया भाई कितना आता है? 75% प्रश्न का करेक्ट जवाब है। यही प्रश्न का उत्तर है। किसी भाई को दिक्कत? डिक्टो सवाल है, प्रैक्टिस भी मोर हो रही है, समझ लो। हमारे सवाल अभी तक इस सवाल को जोड़ के टोटल 56 सवाल हो चुके हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में भाई, 56 सवाल। तो आ जाओ अगले सवाल पे। मैं इतनी बात तो करता हूं। अब एक सवाल मैं दिखाता हूं और सारे के सारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे सवाल का प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जाके जरूर देंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैं कराऊंगा नहीं इस सवाल को। 10 से एंड तक सवाल रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल बनाओ भाई पहले। और साथ जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जोड़ देंगे इसका। सवाल हम पढ़ भी देते हैं। एक वस्तु का मूल्य 180 रुपए है तथा उसे 40 रुपए नगद और 30 रुपए की 5 बराबर किस्तें देकर भुगतान किया जा सकता है। तो बताना है साधारण ब्याज की दर क्या होगी। सवाल दिख रहा है सारे लोगों को? ठीक है भाई, सवाल हटाता हूं मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस सवाल को स्टार्ट करेंगे। ये सवाल डिक्टो रहेगा भाई, ठीक है भाई। अगला सवाल,
ये भी दिख रहा होगा भाई। जितने भी सवाल मैं छोड़ रहा हूं, सवाल आपको स्किप करके बनाने हैं भाई बाद में। चलो इसे मैं करा देता हूं भाई। चलो ठीक है। किसी मशीन का मूल्य 9,000 रुपए। कितनी मशीन है? 9,000 रुपए की। उसने कहा 2,200 रुपए नगद दे दो। अब 2,200 रुपए नगद दे दिया उसने। कितना बचा देने के लिए? 6800 रुपए। कितना बचा देने के लिए? 68 रुपए। अब बात आई 6800 रुपए देने के लिए बचा, पर दिया कितना उसने? 1,400 रुपए 2 महीने तक, 5 महीने तक। अब 14 पंजे कितना दे गया भाई? 70, मतलब 7,000 रुपए। 6800 देना था, 7,000 दे गया। कितना रुपए एक्स्ट्रा चला गया? 200 रुपए। कितना एक्स्ट्रा चला गया? 200 रुपए। मतलब 200 रुपए का हमसे ब्याज लग गया भाई। इसी बात की तो बात है। अब आ जाओ सवाल पे। 6800 देना था, पहले महीने हमने 1400 दे दिया। कितना बचा देने के लिए? 1400 खत्म करो। अब 00 4 और 5 में से गया 5400। फिर 1400 देंगे। फिर 1400 खत्म करो। कितना बचा? 4000। फिर 1400 दिया। कितना बचा भाई? 2600 या 3600? नहीं 2600 भाई। 2600 बचा। फिर हमने 1400 दिया। फिर कितना बचा हमारा? 1400 गया 1200 रुपए। अब 1200 बचा। फिर हम 1400 देंगे तो 1200 रुपए का धन और 200 रुपए का भाई क्या आएगा हमारा? ब्याज। मतलब फिर 1400 दिया और टोटल मुझसे क्या हो गया? चुकता हो गया। 14 पंजे 70, 7,000 रुपए दिख जाएंगे, वही हम क्या हो जाएंगे? लोन से चुकता हो जाएंगे भाई। अब आ जाओ समझो, इस पूरे के पूरे धन पर हमने ब्याज दिया। प्रत्येक बार धन 1 महीने का दिया, मंथली दे रहा है ऐसा। अगर वार्षिक देगा, ऐसा याद रखना कि प्रत्येक बार मंथली नहीं आएगा, वार्षिक भी आएगा तो 12 से भाग नहीं देंगे हम लोग। जोड़ो भाई 6800, 5400, 4000, 2600। 00 सब में आएगा। 8 4 12, 12 और 6 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 18 और 2 20। मतलब कितना हो गया धन हमारा? 20,000 रुपए हमारा धन हो गया। कितना हो गया भाई? 20,000 रुपए हमारा धन हो गया। अब 20,000 रुपए धन है, इधर बनाते भाई। 20,000 रुपए धन पर हमने किससे ब्याज दिया है? आप कहोगे 8% से ब्याज दिया है। कितने महीने का? 1 महीने का, बट्टी 12 आएगा, गुणा 100 बराबर कितना ब्याज दिया हमने? आप कहोगे 200 रुपए ब्याज दिया। सवाल बन चुका है, आसानी से बन हो गया भाई साहब। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई? 12%। प्रश्न का करेक्ट जवाब है। किसी भाई को दिक्कत, डाटा टफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब घबराओ ना कभी। डाटा कैसा भी आए, आपके अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। सवाल टफ है या सरल, सारे के सारे सवाल आसान आते हैं, आप बना सकते हो। केवल और केवल आपको गुमराह किया जाता है सवालों के साथ भाई, और आपको वो गुमराह नहीं होना है। बस रफ करता हूं मैं इतनी बात को। पल्ले पड़ गया होगा सवाल भाई सारे लोगों को। हाँ, आज एक बात और है, जितने लोग क्लास देखते हैं वो आज क्लास में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगता है भाई। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो वो बताएगा जरूर हमें, ये बात का हमें इश्यू है। अगर इश्यू नहीं है तो क्लास को अच्छा बताया करो, लाइक किया करो भाई। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ये सबसे बेकार चीज लगती है हमें। क्लास के नीचे कमेंट जरूर किया करो, और वीडियो शेयर भी किया करो। वीडियो शेयर कोई नहीं करता, जो देखता है वो अकेला देख के बैठ जाता है भाई। ये सवाल बहुत अच्छा स्क्रीन पे आ चुका है भाई। अगला सवाल बेहतरीन टाइप का सवाल आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए उधार लिया, 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपए देता है, तब 5 साल के अंत में 5450 रुपए देकर लोन चुकता कर देता है। तो ब्याज की दर बताओ। उधार समाप्त करता है, लोन चुकता करता है, तो ब्याज की हमें दर बतानी है। ये बताओ उसने बैंक से कितना रुपए लिया? 7,000। सवाल हल्का सा डिट्टो आपको लग रहा होगा, सवाल अलग है, सवाल अलग नहीं, सवाल डिट्टो वही है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। हम देखो वैसे बनाते हैं। 7,000 रुपए उसने उधार लिया, उसने दिया कितना बैंक को? आप बता पाओगे आराम से? उसने पहली बार दिया कितना? 3,000 रुपए। दोबारा कितना दिया भाई? आप कहोगे 5450 रुपए। तो कितना दे दिया टोटल उसने? 0 5 4 8,450। 7,000 लिया, 8,450 दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया? आप कहोगे 1,450। तो जो 1,450 रुपए है वही हमारा क्या है? ब्याज है। वही क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट है। आप कहोगे तो वही क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट है। अब आ जाओ, 7,000 रुपए लिया, उसने क्या पहले साल कुछ धन दिया? आप कहोगे नहीं दिया। मतलब 7,000 रुपए पर पहले साल केवल और केवल हमसे क्या लग गया? ब्याज लग गया भाई। अब अगली साल की बात आई, दूसरे साल में 7,000 का 7,000 का, क्या दूसरे साल कुछ जमा किया? आप कहोगे तब भी नहीं किया। अब नंबर आया तीसरी साल का, तो तीसरी साल उसने 7,000 रुपए पर ब्याज तो दिया, पर वो कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 3 साल बाद उसने बैंक को कितना दे दिया? 3,000 रुपए। कितना दे दिया? 3,000 रुपए। उसने 3,000 रुपए दे दिए। अब उसने 3,000 रुपए दे दिया भाई। अब कितना बचा हुआ देने के लिए? आप कहोगे 4,000 रुपए की ब्याज तो केवल
सीधा लगता है एंड में जाके 4,000 रुपए देने के लिए। क्या चौथे साल उसने कुछ दिया? आपको कोई नहीं दिया। फिर 5वें साल में आए 4,000 रुपए लेके, उसने कहा 4,000 रुपए लेके आए 5वें साल में, तो 5वें साल में पूरा ब्याज लगा तो 4,000 रुपए ये, और 5 साल के अंत में 1,450 रुपए ब्याज। उसने टोटल कितना दे दिया? आप कहोगे 5,450 दे दिया। भाई कितना दे दिया? 5,450 दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को? अब समझो, इतने रुपए पर 7,000 रुपए पर ये भी 1 साल का ब्याज लगा, यहां भी 1 साल का 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 लगा। मतलब प्रत्येक बार हमें एक साल का ब्याज देना पड़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आर मान लो, तो 7,000 7,000 7,000 21,000 21,000 और 8,000 29,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ा हमें 29,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ा। भाई 29,000 पर ब्याज दिया कितने परसेंट से? 8% से। कितने साल का? 1 साल का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सब जो इक्वल है तो धन को जोड़ देते हैं। अब क्या 12 से भाग देना पड़ेगा? आप कहोगे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्षिक है। बट्टे में 100 आएगा, बराबर 1,450 रुपए आएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? यहां तक दिक्कत? 1 जीरो आएगा, 29,000 रुपए है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 29 का पढ़ा तुम्हें आना चाहिए। 20 पंजे 100 होता है, 9 पंजे 45 होता है, तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार। तो आर बराबर आएगा 5%, और यही प्रश्न का करेक्ट जवाब है। किसी भाई को दिक्कत आएगी? यहाँ तक सवाल आसान है, आप बना सकते हो भाई। छोटी छोटी बातें आपको वही जोड़ के चलनी है, सवालों में कुछ नहीं होता। अब सवाल एक थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, और इसी में इंस्टॉलमेंट में हल्का सा सेकंड टाइप रहेगा भाई। इसको लोग फॉर्मूले से करते हैं, हम फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे, हम एक भी सवाल नहीं पढ़ेंगे फॉर्मूले से। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? अगर दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। इतनी बात उतार लोगे सारे, मैं बात तो करता हूँ। ये हल्का अलग सवाल भाई आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग बनाओ। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल अलग है। 944 रुपए का ऋण 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए की वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकता किया जाए? मतलब कितनी किस्तें देनी है हमें? 4। अभी समझना, ये किस्तें अलग टाइप की, अपने दिमाग से मत सोचना कभी। कितनी किस्तें? 4। तो मैं इसे फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग फॉर्मूला लिखा देते हैं, आपको फॉर्मूला कभी याद नहीं रहेगा। मुझे याद रहता है, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूं। अभी तो याद है पर लिखा हुआ नहीं, आपको आदत खराब नहीं कराऊंगा, मेरी खुद की होगी तो हो जाने दो। अब आ जाओ भाई, कितनी किस्तें? 4। पहली किस्त 100 रुपए की देनी थी, अगर मैं वैसे देना चाहता। दूसरी किस्त भी 100 रुपए की, तीसरी किस्त भी 100 रुपए की, और चौथी किस्त भाई कितने रुपए की होती? 100 रुपए। मतलब अगर मैं ओरली ब्याज देता तो हमें 100 रुपए की 4 किस्तें देनी पड़ी, मतलब 400 रुपए देना पड़ता, खत्म हो जाती कहानी अगर ब्याज ना देता तो। पर ये बताओ भाई, अगर मैं ब्याज देना पड़ता तो प्रत्येक किस्त पे ब्याज भी लगता। ये बताओ, जो किस्त में सबसे पहले जमा करता, जो किस्त में सबसे पहले जमा करता उसको यहां से आती। जो किस्त में आज जमा करता तुरंत उस पर कितने साल का ब्याज लगता? 1 साल का। मैंने जो जस्ट जमा की उस पर 1 साल का ब्याज लगता। तो जब 1 साल का क्या ब्याज लगता है, तुरंत जमा करने वाली किस्त पर ब्याज लगता नहीं, तो 100 की 100 रुपए रहती। उसके बाद अगर मैं किस्त जमा करता तो 1 साल का ब्याज लगता, तो 100 रुपए पर 1 साल से 12% पर ब्याज लगता। भाई क्लियर बात है? अब ये बताओ, 100 रुपए पर 1 साल के लिए 12% से, और मैंने बोला होगा इससे पिछली वाली क्लासों में कि जब धन 100 होता है, जैसे मैंने बता भी देता हूं भाई, कि ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे 100। मैं कह दूं कि प्रिंसिपल हमारा 100 है, प्रिंसिपल क्या हमारा 100 कटेगा, तो ऐसा क्या होता है? रेट इंटू टाइम का मल्टीपल। जब प्रिंसिपल हमारा 100 होता है तो रेट इंटू टाइम का मल्टीपल ही क्या कहलाता है? ऐसा ही। तो भाई समझो कि जो किस्त हमने आज जमा की उस पर ब्याज लगेगा ही नहीं। फिर उससे पहले जमा करते, अगर मैं 1 साल पहले वाली जमा करता तो उस पर 1 साल का ब्याज लगता। अब 100 रुपए पर 1 साल के लिए 12% से 12 रुपए का ब्याज, 100 रुपए ये वाला कितना देना पड़ता? 112 रुपए का। अब यहाँ आते तो अब उससे पहले साल में 1% से नहीं, 2 साल के लिए 12% ब्याज लगता, तो 12 दूनी 24 और 100 124 रुपए ब्याज लगता। यहाँ कहता तो 3 साल का ब्याज लगता 12% से, तो 12 3 36 और 100 136 रुपए का ब्याज लगता, देना पड़ता है। एक बार रिपीट करते हैं, अगर ब्याज न लगता तो 100 रुपए की 4 किस्तें आप लोग चुकता। ब्याज लग रहा है तो जो किस्त मैंने जस्ट जमा की है ब्याज नहीं लगेगा। 1 साल पहले जमा की उस पर 1 साल का ब्याज 12% से 112, फिर 2 साल पहले जमा की जो किस्त उस पर 2 साल के लिए 12% से 124, मतलब 24 रुपए ब्याज और 100 रुपए धन, 124 देना पड़ता। यहाँ 3 साल के लिए 36 रुपए ब्याज और 100 रुपए ये कितना देना पड़ता? 136 रुपए। अब समझो, देखो आपको कुछ नहीं करना, आप इतनी बातें ना लिखो, तब भी 100 रुपए था, 12% की बात कर रहे, जब किस्त हमारी बराबर है तो 12 बढ़ाओ 112, 124, 136, किस्तें 5 बोलता था तो और 36 बढ़ाते,
54 हो जाता, एक और बोलता, आगे और बढ़ाते। मतलब हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितना हो गया टोटल, आप जोड़ सकते हो 100, 200, 300, 400, 12 बार 24, 36, 36, 72, मतलब 472 रुपए देना पड़ा। अब 472 मेरे हिसाब से देना पड़ा, पर वो कितना बता रहा है भाई, वो कह रहा है 944 रुपए देना पड़ा है, तुम्हें क्या पता। अब एक का मान अगर मैं पूछूं तो 472 दूनी कितना होता है 944। अब एक का मान आ गया, दो हमसे पूछा किस्त, और किस्त कितने रुपए की, आपको 100 रुपए की, प्रत्येक किस्त कितने की है 100 रुपए की। अब एक को अगर 100 बनाओगे, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ और 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भाई, उत्तर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, एक बार रिवाइज करते हैं। 4 किस्तें देनी पड़ती, कुछ नहीं देना पड़ता। जो किस्त हमने करंट जमा की कोई ब्याज नहीं, उससे पहले 1 साल पहले जमा की तो 1 साल का ब्याज, फिर 2 साल का ब्याज, फिर 3 साल का ब्याज। मतलब पहली किस्त पर जो जमा करोगे उस पर हाईएस्ट ब्याज, फिर 1 साल कम, फिर 1 साल कम, फिर 0 साल। भाई क्लियर यहां तक, किसी भाई को दिक्कत? और 2-3 सवाल आएंगे इसी प्रकार के भाई, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, सवाल डिक्टो आएंगे ऐसे। मैं बात तो करता हूं। भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बनाओ सवाल। 1740 रुपए का ऋण 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 5 वर्षों में चुकेगा। सवाल वही है, कुछ नहीं करना सवाल में। अब आ जाओ, कितनी किस्तें 5। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं बना भी सकता हूं, अगर मैं ना बनाना चाहूं तब भी ना बनाऊं, सीधा लिख सकता हूं। वही बात हो जाएगी कि 100 रुपए था, 8 का ब्याज 108, 116, 124, केवल बढ़ाना है, हमें कुछ नहीं करना। हम चाहे तो बदलाना कर सकते हैं। बताओ आज देखते हैं, 5 किस्तें बनाते हैं। एक 100 रुपए किस्त, दूसरी 100 रुपए किस्त, तीसरी, चौथी और 5वीं भाई। 5 किस्तों की, पहली बार कुछ देना नहीं पड़ेगा, 1 साल का 8% से, तो 100 था, 8 का ब्याज 108 हो जाएगा। फिर 2 साल का 8% से कितना हो जाएगा भाई 116, आप लोग बोलो, साथ साथ बोला भी करो। 3 साल के लिए 8% से कितना हो जाएगा 124 रुपए भाई। फिर 4 साल के लिए 8% से 132 रुपए भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सारी की सारी बातें नॉर्मल है जो पहले पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। अब आ जाओ, इनको जोड़ना है। 100, 200, 300, 400, 500। 500 में 8, 16, 24, 24, 24, 48, 48, 32, 48, 50, 30, 80, 500 कितना हो जाएगा भाई टोटल 580। अब टोटल मेरे हिसाब से देना पड़ रहा है 580, पर वो कितना बता रहा है, वो कह रहा है भाई 1740 देना पड़ेगा। अब आ जाओ 1740, अब जोड़ते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 58 दिया, बड़ा नहीं आता हमें। 50 दिया होता है 150, और 8 दिया होता है 24, 124, 174 होता है, तो 58 3 बार चला जाएगा। एक का मान आ गया 3, हमें चाहिए किस्त, और किस्त कितने की हमारी 100 रुपए की, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, और यही प्रश्न का भाई क्या है उत्तर है। यही प्रश्न का क्या है भाई उत्तर। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं चाहूं तो इतनी बात ना लिखूं, इधर वाली बात ना लिखूं कभी भी। मैं वन लाइनर सवाल करूंगा इसको, वन लाइनर सवाल। 100 देने थे, 8 का ब्याज लगा 108, फिर 116, फिर 124, फिर 132, 5 किस्तें हो गई, वहीं जोड़ दो आके। अगर 6 बोले किस्तें तो और बढ़ जाओ आगे 8। तो जैसे जैसे बोलेगा, मैं इतनी बात कभी नहीं लिखनी, मैं इतनी बार लिखूंगा जब भी किस्त बराबर बोलेगा। किस्त अगर अलग अलग बोल रहा है तो बात थोड़ी अलग रहती है, आ जाती है उसी बात पे। ये सबसे बेहतरीन सवाल है, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज, संख्या भी चेंज नहीं हुई सवाल की। और ये दोबारा मिलने के चांस है, ये नहीं मिलेगा तो इस टाइप का मिलेगा भाई। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओ। सवाल क्या कह रहा है, 12,800 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में इस प्रकार चुकाया जाता है कि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3। यदि साधारण ब्याज की दर 10% है तो तीसरी किस्त कितने रुपए की है भाई समझो। पहली किस्त मैंने मान ली 100 रुपए की थी, कितनी की मान ली 100 रुपए की। दूसरी किस्त से आधी है तो 200 की हो जाएगी, जब ये आधी है तो ये 2 गुनी होगी। और तीसरी किस्त ये कैसी है 1/3, जब ये 1/3 तो ये कैसी होगी हमारी 3 गुनी, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 300 होगी। किसी भाई को दिक्कत बताओ भाई, किस्तें बनाने में दिक्कत आई हो किसी को तो। पहली किस्त 100 मान ली, पहली दूसरी से आधी है तो ये 200 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 100। तीसरी से 1/3, जब ये 300 तो ये 1/3 कितना होता है हमारा 100 हो जाएगी। अब ये बताओ, इधर वाली जो किस्त है, मैंने बोला इस साइड वाली किस्त जो होती है वो मैंने लास्ट में जमा किया गया। जब लास्ट में जमा की तो ब्याज तो लगता नहीं, अब यहाँ ब्याज लगेगा 1%। 1 साल के लिए कितने परसेंट से लग रहा है 10% से। अब यहाँ लगेगा तो 2 साल के लिए 10% से। अब आ जाओ समझो, अब मैं कहूं 300 तो 300 था, अब 200 रुपए पर 10% से ब्याज लगेगा तो
तो 200 गुणा 1 गुणा 100 बट्टे 100 आएगा। या ऐसा कर लो 100 रुपए पर 10 ब्याज तो 200 पे 20 ब्याज, तो 200 था 20 रुपए ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 220 रुपए हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ भाई? निकाल सकते हो आप चाहो तो, अंतर ऐसे कर लो 100 पे तो सीधा 10 आता, अब 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना होगा, 20 रुपए हो जाएगा, 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। अब ये 100 है, 100 पर लगेगा तो 10 दूनी 20 ब्याज और ये वाला 100 तो कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपए। किसी को यहां तक दिक्कत? किसी भाई को कोई भी दिक्कत? अब आ जाओ हमें कितना देना पड़ा ये देख लो। अब मैं बोलूं तो 300 200 500 और एक 600, 620 और 640, कितना देना पड़ा हमें 640। मेरे हिसाब से देना पड़ा 640, उसके हिसाब से 12,800, उसके हिसाब से भाई 12,800। एक का मान पूछे तो 0 से 0 काटो, 64 दूनी होता है 128, 20 आ गया। हमें कौन सी किस्त पूछी है? तीसरी किस्त, तीसरी या दूसरी भाई? हमें पूछी हुई दूसरी किस्त। जब हमें दूसरी किस्त पूछ रहा है तो पहली किस्त 100, तो 100 का करता है भाई कितनी आती है 20 का गुणा कर दो, ये आ जाती है हमारी 2000। अगर मैं इससे पूछता तो यहाँ भी 20 का गुणा करते, तो 2 दूनी 4, 3 0 4000 रुपए। यहाँ भी करता तो 20 का गुणा यहाँ करता, 3 दूनी 6, आंसर आता 6000 रुपए। तो पहली किस्त 2000 की, दूसरी 4000 की और तीसरी हमारी कितनी होती 6000 की। और हम लोन से क्या हो जाते भाई चुकता हो जाते। कैसे हो जाती? चुकता हो जाती। किसी भाई को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत पूछेगा भाई? अब 2-3 सवाल और बचे वो करते खत्म, उसका क्लास करेंगे खत्म भाई। मैं करता हूं 3 बात करो। ये सवाल अच्छा है, इस सवाल को जरूर नोट डाउन करना सारे लोग, क्योंकि लोग किस्तें बताने में दर्द कर देते हैं। पहली किस्त यहाँ कर देंगे, दूसरी पहली किस्त यहाँ से स्टार्ट होती है, दर वाली किस्त पे ब्याज लगता नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है भाई। अगला सवाल हल्का सा चेंज आएगा, सरल सवाल है, आप बना सकते हो। सवाल आ चुका है पीछे पे भाई, सारे लोग बनाओ। आ जाओ भाई, हम करते हैं 140 रुपए की 5 बराबर किस्तों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब बोला है 140 रुपए की किस्त है, हमने माना प्रति किस्त की 100 रुपए की, एक किस्त, 2 किस्त, 3 4, कितनी भाई 5 किस्त, 5। अब बात वही ब्याज लेना कितने परसेंट से 5 से, तो यहां लगाना नहीं, 5 बढ़ेगा 105, मैं सीधा करता हूं, यहां बढ़ेगा 5, 110, 115, 120। आप बल लाइन में चले जाओ, पहली किस्त तो 100 की होनी है, बराबर किस्तों की बात है, जोड़ दो भाई 100 200 300 400 500, 515 30 20 50, मतलब 550 रुपए। मेरे हिसाब से किस्त 100 रुपए की, बोला 140 रुपए की। एक का मान निकालेंगे, 10 का मान आएगा 14। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? 10 का मान आ गया, 14 हमें चाहिए 550 का मान, टोटल रुपए चाहिए तो 550। 10 को 550 बनाएंगे कितने गुणा करना पड़ेगा? अब वो 55 का, तो 55 का यहाँ भी कर दो, करेंगे भाई 14 5 70, हासिल 7, 14 5 70 77, आंसर कितना आएगा 770 रुपए। और यही प्रश्न का उत्तर है भाई। किसी भाई को दिक्कत? देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरल बातें हैं। लोग आपको डराते रहते हैं। देखो एक टीचर का कर्तव्य होता है आपको डरा के पढ़ाए या समझा के पढ़ाए। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कितनी बड़ी भी चीजों आपको ऐसे समझा सकता हूं आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और आपको मैं सबसे छोटी चीज बताऊं और आपको इतना डरा धमका के पढ़ाऊं, मैं स्टार्टिंग में आके ये बहुत टफ सवाल है, आपको ये कर नहीं सकते, आप ये बना नहीं पाओगे, किसी ने नहीं बनाया, वो बातें टफ वाली रहती है। मैं आपको वो चीजें पढ़ाना चाहता हूं जो रियल में आपके पेपर में आनी है, उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, उस तरीके से समझाना चाहता हूं। देखो जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े उनका भी तरीका रहता है, मैं कठिन सवाल बेशक कराता हूं पर उनके सॉल्यूशन सरल लेके आता हूं। और वही तरीका रहता है कि सवाल टफ हो और सॉल्यूशन इजी हो भाई, तब तो कराने का तरीका है, मैं पढ़ाने का तरीका है। अन्यथा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। वैसे तो किताब में सब जगह सॉल्यूशन दिए रखे भाई, सारे लोग बना सकते हो। अगला सवाल स्क्रीन पे सवाल पढ़ लो, मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है भाई, मिटा देता हूं। सारे लोग बनाने की कोशिश करेंगे, सवाल आसान है, वही वाले सवाल है। क्या कह रहे हैं? 700 रुपए की 5 बराबर किस्तों में, मतलब 700 रुपए की किस्त है, 5 बराबर है, 10% ब्याज की दर से कितने ऋण का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब टोटल धन कितना देना पड़ेगा। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, 100 रुपए था, 10 से चलना है तो 110 2 हो गई, 120 3 हो गई, 130 4 हो गई, 140 5 हो गई, पूरी 5 किस्त है। 100 200 300 400 500, 510 10 30 30 60 40 100 और 500 100, कितना हो गया भाई 600। अब वो कह रहा है एक किस्त 700, तो मेरे हिसाब से किस्त देगी है 100 की, 100 का मान 700, एक का मान क्या आएगा भाई 7। या ऐसे कर लो भाई, 100 का मान 700, हमें क्या चाहिए टोटल रेट करना है हमारा 600। अब 100 को 600 बनाएंगे तो 6 चिपकाना पड़ेगा, 6 भी चिपका, और 7 छिंगे कितना होता है हमारा 4200 डबल जीरो आएगा। तो यही प्रश्न का उत्तर। किसी भाई को दिक्कत, छोटी मोटी दिक्कत कोई हो तो बताए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। सवाल हमारे हो गए खत्म और मैं आज की क्लास को यहीं तक खत्म करूंगा और सारे के सारे लोग क्लास को एंड तक देखेंगे।
जिन बंदों को क्लास समझ में नहीं आए वो कमेंट में जाके टेलीग्राम चैनल बताएंगे, और मैं इसकी पीडीएफ क्लास, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैथ्स बाय शैलेंद्र प्रताप आप बिना स्पेस की स्मॉल लेटर में डालोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पहुंचोगे, वहां पे हमारा एक फोटो होगा, उसे क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाओगे भाई, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी। जितने भी सवाल हमने आज तक कराए, कुछ सवाल छोड़ भी दिए, वो भी वहां पे जाके मिलेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। और जितने बंदे क्लास में नहीं है वो सारे लोग क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और जल्दी हम लोग लाइव आने वाले, ये पता है, और आप लोग मेहनत करो और जल्दी आ जाए भाई, शेयर करो क्लास को ज्यादा से ज्यादा कि और लोग सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्लास में हम जल्दी लाइव, और लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग कल, बाकी थैंक यू भाई।